ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 फरवरी 2022। तो चलिए, आज भगवान ने क्या कहा हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। क्या कह रहे भगवान कि मैं आया हूँ अनाथों को सनाथ। अनाथ क्यों बोल रहे बाबा? क्योंकि अपने पिता का नहीं पता हमको। माता पिता गाते हैं कि वो माता पिता कौन है उसी का पता नहीं, तो अनाथ है ना। तो सब अनाथों को सनाथ अर्थात उनके परम पिता आ गए, बेहद के पिता आ गए, जन्म जन्मांतर के पिता आ गए, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। तो चलना है ना सबको। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि दो तरह के लोग इस दुनिया में खुश रहते हैं। फर्स्ट इज मैड एंड सेकंड इज चाइल्ड। Be mad to achieve what you desire and be a child to enjoy what you have achieved. मतलब उस चीज़ को पाने में एकदम लगनशील हो जाओ जो तुम डिज़ायर कर रहे हो, जो तुम चाहते हो, और एक छोटा बच्चा बन जाओ, जो तुम्हें मिला है उसको एंजॉय करो। जब नीयत अच्छी होगी तो नसीब बुरा हो ही नहीं सकता। तो उस नीयत को अच्छी करने के लिए तो भगवान आए हैं हम अनाथों को सनाथ बनाने के लिए। प्रश्न, कल्प कल्प पिता अपने बच्चों को कौन सी धैर्य देते हैं, कौन सी धीरज देते हैं बाबा? भगवान कहते हैं, बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज से छुड़ाकर राम राज में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। अब सब निश्चिंत हो जाए ना कि भगवान आ गए हैं हम सबको घर ले जाने, क्योंकि हम 5000 वर्ष से नीचे धरती पर आ गए, ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हैं, घर नहीं गए तो आत्मा कितनी थक चुकी है। क्योंकि घर ही जाकर ना तो रिफ्रेशमेंट मिलता है, और कहते भी है ना, अपना घर है सबसे प्यारा। तो अपना घर चलना है ना सबको, क्योंकि हमारे माता पिता आ गए हैं। और उसके बाद फिर हम घर से तुरंत सत्युग राम राज में चलेंगे। जो बच्चे इस पढ़ाई में अच्छी रीति अटेंशन देके 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो उनको फिर से राम राज में ले जाना है। तो ये सब बाबा का काम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि फ्री रहो, बेफिक्र रहो। जैसे कि ये बच्चा, एक बार की बात है, एक ट्रेन में सब लोग बैठे हुए थे, एक माता पिता और उनका छोटा सा बच्चा, करीब 7-8 साल का बच्चा था, बैठा है ट्रेन में। ट्रेन चल रही है तो खिड़की से तो साइड से दिखते ही है, पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, सब दिख रहा है। और ये बच्चा जो जो चीज़ देखता है, एक पेड़ देखता है उसको बोलता है, पापा पापा देखो कितना सुंदर पेड़ है, पापा देखो ये कितने सुंदर जानवर है, पापा देखो ये पहाड़ है, नदी है। हर चीज को सेकंड सेकंड में बोल रहा है। और जो बोगी में जो बैठे हैं लोग, वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं कि क्या मतलब, जरा भी ये बच्चे को, इतना बड़ा 8-9 साल का, इसको जरा भी तमीज नहीं है, ये सब चीज को क्या बोलना, पेड़ पौधा पत्ती। अंत में उसे रहा नहीं गया तो उन्होंने उसके पिता से बोल दिया कि आप अपने बच्चे को संभालते क्यों नहीं है, हर एक चीज को ऐसे बोल रहा, क्यों नहीं इसको समझाते हैं? हाँ, इसको बताइए तो, डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? तो पिता बोलते हैं कि वहीं से तो लेकर आ रहा हूँ। मतलब ये है कि मेरे बच्चे की आंखें जन्म से नहीं थी, इसका ऑपरेशन हो गया और अभी इसका ऑपरेशन होकर इसको आंखें आई है, और अभी वहाँ से डॉक्टर के पास हम यहाँ बैठे हैं गाड़ी में। तो अब उन लोगों का देखो, सारी जो उनकी सोच थी क्या हो गया उस बच्चे के प्रति। अब कितना खुशी उन लोग के मन में आ गया ना, जो अभी कुछ देर पहले कितनी नेगेटिविटी चल रही थी, अब वो अपार पॉजिटिविटी में बदल गई है ना। तो सब कुछ सोच का असर है। जब हम सच्चाई जानते हैं ना, और कहते भी है ना कि नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम हमेशा ध्यान से सुनते हैं, है ना। तो बस नसीहत पे चलो, और भगवान की मुरली क्या है, नसीहत ही तो है हम लोगों के लिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं दुखना है। लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस की विशेषता है ना, ऊंची स्थिति पर स्थित होता है और अपने लाइट से कितने मीटर तक वो अपना लाइट बिखेरता है, अंधकार को प्रकाश से भर देता है।
तो हम बच्चों की भी मन बुद्धि को इतना लाइटेड बना रहे हैं भगवान, लाइट और माइट से भरपूर, कि हमारी शक्ति से, हमारी ऊर्जा से, हमारी पॉजिटिविटी से, हमारी सोच से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से सबका मन प्रकाश से भर जाए, सबके अंधेरे मन को रोशनी मिले, सभी को भगवान का परिचय मिले। तो एक आंख में शांति धाम अपने घर, और दूसरे आंख में सुख धाम फिरता रहे। एक आंख में हम शांति धाम घर जाना है, बाबा ने बोला ना घर जाने के समय आ गया। एक आंख में घर जाना है, उसकी सामान पैकिंग करनी है, रिश्तों में जो भी हम संबंध में बिखेरे हैं उन सबको समेटना है। कहीं भी हम जाते हैं, चलो 1-2 महीना रह लिए, सारा सामान हमारा बिखर जाता है, लेकिन जब टिकट कट जाता है, जाने का समय आ जाता है, तो हम एक एक चीज़ को समेटना शुरू करते हैं। तो एक आंख में शांति धाम होगा, हमारा घर याद होगा, तो हम रिश्तों में जो भी बिखेरे हैं, जिसके साथ भी कोई अनबन है, कोई बात है, किसी को हम कुछ करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, तो कह लो, कर लो, समय का कोई भरोसा नहीं है। तो एक आंख में ये भाव रहे, और दूसरी आंख में सुख धाम कि अब तो हम बस स्वर्ग पहुंचे कि पहुंचे, हीरे जवाहर के महल में पहुंचे कि पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे संगम पे हमने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब भगवान हमें सब कुछ देने वाले हैं, तो इस थॉट में रहना है। तो दुख धाम से हमारा पीछा छूट जाएगा, फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें देखते हुए भी हम नहीं देखेंगे। दूसरी पॉइंट, पिता समान नॉलेज में फुल बन के बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। भगवान जैसे ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है, मतलब नॉलेज में फुल अर्थात नॉलेज फुल, तो हम भी तो है मास्टर नॉलेज फुल, तो ऐसा बनना है ना, कहते हुए जैसा पिता वैसा बच्चा। तो बेहद का सुख लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब टीचर का पूरा अटेंशन चाहिए, टीचर का पूरा सहयोग चाहिए, टीचर का पूरा प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो बेस्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा, साफ बात है। और जो नॉलेज मिली है वो दूसरे को देनी है। वरदान है, सर प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न बनो। सर प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न बनो। कितनी सुंदर बात है, उदासी को तलाक, कभी हमने सुना था ये वर्ड, कैसे देंगे। चलिए, बाबा बता रहे, संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को पिता द्वारा खुशी का खजाना मिलता है, इसीलिए कुछ भी हो जाए, भले यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। क्या बात है, अंतिम अंतिम गति हो जाए, शरीर भी छूट जाए, लेकिन खुशी न जाए। सदा सर प्राप्ति की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। भगवान हमें हर तरह से भरपूर कर रहे हैं, तन मन धन जन संपर्क संबंध, हर चीज से भगवान हमें फुल बना रहे हैं, भरपूर। तो सदा उस प्राप्ति की स्मृति में रहो, तो उदासी आएगी। उदासी कब आती है? जब किसी चीज़ की कमी दिखती है, असंतुष्टता दिखती है, किसी में कोई क्वेश्चन होता है, किसी के अवगुण दिखते हैं, अतीत याद आता है, भविष्य की चिंता याद आती है, कोई रोग है तो उसमें हाय रे याद आता है। तब ना हम उदास होते हैं। माया उदास माना माया का दास, तो उसको तलाक देना, ट्रिपल तलाक दे दो उदासी को, है ना। और प्राप्तियों से भरपूर हो। धंधा धोरी में भले नुकसान भी हो जाए, लेकिन मन में उदासी की लहर ना आए। कल की कहानी में था ना, वो सेठ दिवालिया होने पर था, हो भी गया था, लेकिन उसने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, सब कुछ उनको बताने लगा, और धीरे 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 बिल्कुल राइज कर गया, और पहले से बहुत बेहतर हो गया। तो जब यहाँ भगवान सामने डायरेक्ट लेने आए हैं, फिर भी हम बोझा क्यों मन में ढोए रहे हैं, क्यों सर पे बोझा लेके फिरे, दे दो भगवान को। तो मन में उदासी की लहर नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ तो भगवान को दे दिया, उदासी भी दे दी। अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है, सच बात है, ये दुनिया के छोटे मोटे हिसाब किताब परमात्मा प्यार दुलार के आगे क्या है, कुछ नहीं। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। मल्टी मिलियनर के पास भी धन दौलत सब होगा, लेकिन खुशी नहीं, मन की शांति नहीं, चैन नहीं, तो सब बेकार है। और खुशी पर है कि ये डिपेंड करता है हमारे विचार से। चलिए एक छोटा सा कथा प्रसंग सुना देते हैं जल्दी से। एक मालिक घर आया, उसे बहुत सुंदर ये कीमती एक वास लेकर आया, फूलदान, और जो उसका नौकर था उसको बोला कि इसको
बढ़िया से साफ सफाई रखना, ये बहुत कीमती है और मुझे बहुत पसंद है। तो नौकर सफाई करता था, एक दिन गलती से टूट गया वो। मालिक आया, बड़ा गुस्साया, डांटा भी उसको, क्यों किया तुमने, एकदम देखा नहीं ठीक से, तुम्हें करना चाहिए था, इतना मेरा प्यार था, कितने दूर से मैं लाया था इसे। नौकर बोलता क्या करूँ साहब, अब डांटने से क्या होगा, गलती हो गई। बस फिर कुछ नहीं बोले साहब। रात में साहब को नींद नहीं आ रही है, रात हो गया, चिंता में ना, प्यारा था, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसको रात में प्यास लगी, उठ कर गया किचन में, और नौकर किचन में सोता था। तो देखा कि किचन में नौकर तो खराटे लेकर सो रहा है। तब सेठ बोला, मन में कुछ सोचा, और दूसरे दिन उस नौकर को बुलाया और बोला, पता है कल मैं तुम्हें क्यों डांटा था फूलदान के लिए? तो जी साहब, क्योंकि वो फूलदान मैं तुम्हारे लिए लाया था, और अब तो टूट गया। अब देखिए, अब नौकर को चिंता होगी। सेठ रात में फिर जगा तो देख रहा है कि नौकर दाएं बाएं कर, अब उसको नींद नहीं आ रही। तो देख लिया सोच का असर। पहले तो उसको लगा था कि ठाकुर साहब का है, तो निश्चिंत सो रहा, जब उसको लगा मेरा है तो उसकी नींद उड़ गई। तो यही होता है, जब हम उदासी का जो पैमाना है ना, वो हमारी सोच से होकर गुजरता है। सोच परफेक्ट तो फिर सब परफेक्ट। स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर प्राप्तियों से संपन्न बनो। आज बाबा हमें सर प्राप्तियां देकर ही छोड़ेंगे। पूरी की पूरी मुरली में बाबा यही कह रहे हैं कि तुम सब सर प्राप्तियों के से संपन्न हो, सभी कुछ तुमको मिल गया है। तो मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाते रहो। जैसे भगवान को कहते हैं ना, दुख हरता सुख करता, तो हम बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, जो उनके पास गुण है वो हम बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारा भी तो वही काम है ना। तो हम भी मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनकर सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें और अच्छा बने। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।